So welcome back to the another episode of Atomic Gears, and here in front of us we got the Kia Sonet. So first of all, talking about its external features, let's take a small walk around. So first of all, starting with the external features, फ्रंट से स्टार्ट करते हैं तो एट द फ्रंट आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रिल की बात करें तो यहाँ पे आपको टाइगर नोज ग्रिल आपको फ्रंट में अवेलेबल हो जाती है, बट ऑन दिस वन यू गेट द सेमी क्रोम फिनिश एज यू कैन सी. ओनली टिल हेयर यू गेट द क्रोम फिनिश, एंड ऑन द टॉप पोर्शन टॉप लेयर आपको यहाँ पे कोई क्रोम फिनिश देखने को नहीं मिलती है. एंड दिस वन फ्रंट एयर डैम्स जो है आपके फ्रंट ग्रिल इट इज़ कम्प्लीटली क्लोज, तो यहाँ पे आपको सिर्फ जो स्मॉल स्पेस अवेलेबल है इट इज़ अवेलेबल फॉर दी हॉर्न. तो आपको यहाँ पे ताकि हॉर्न की आवाज़ आ सके तो यहाँ पे आपको स्मॉल अवेलेबल. रेस्ट ऑफ द ग्रिल इज कम्प्लीटली कवर्ड. बिलो डेट आपको एयर डैम्स अवेलेबल हैं, एयर इनटेक ऑफ द रेडिएटर्स. एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द लाइट्स, तो फ्रंट में आपको यहाँ पे LED हेडलैम्प्स अवेलेबल है विद LED DRLs, एंड फॉर आपको यहाँ पे फॉग लैम्प्स मिलते हैं. सेंटर में आपको किया का न्यू लोगो अवेलेबल हो जाता है विच लुक्स क्वाइट अमेजिंग. नाउ कमिंग टू द साइड में बात करें अगर व्हील की, तो आपको यहाँ पे 2 व्हील ऑप्शंस अवेलेबल हैं. द फ्रंट ऑफ अस इज द 16 इंच एलॉय व्हील्स, तो ऑल्सो आपको एलॉय व्हील्स के लिए यहाँ पर 2 डिफरेंट एलॉय व्हील्स कलर ऑप्शंस अवेलेबल है. दिस वन इज द कंप्लीट सिल्वर, वन कम विद द स्मॉल रेड टचअप, एंड दिस वन लुक्स क्वाइट ग्रेट. एंड जो अनदर है आपका 15 इंच के आपको स्टील व्हील्स अवेलेबल हो जाते हैं उसमें. डिसाइड बॉडी कलर ORVMs आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं. डोर हैंडल विद रिक्वेस्ट सेंसर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हम खाली एक्सटीरियर की बात करते हैं. On the rooftop you also get the roof rails on this one, and the major part is the sunroof. तो आपको Kia Sonet में sunroof अवेलेबल हो जाती है. It's the first in segment, that's the great thing. Also talking about the windshield, तो which part I like the most, हालांकि उतना फंक्शनल पार्ट नहीं है, इज़ द विंडशील्ड. जो आपको यहाँ पे डिज़ाइन देखने को मिलता है स्लाइटली कर्व डिज़ाइन है आपको यहाँ पे. तो एज अ नॉर्मल डिज़ाइन जो आपको एक कंप्लीट स्ट्रेट लाइन देखने को मिलता है तो वो चीज़ नहीं है. हालांकि कोई प्रैक्टिकल डिज़ाइन नहीं है, बिकॉज जो आपका विंडशील्ड का विजिबल पोर्शन है तो वो आपका सिर्फ इस लाइन तक का है. जो ब्लैक टेप देख रहे हो उसके ओपन आगे का हिस्सा, यहाँ पे कोई विजिबल पोर्शन नहीं है, बट स्टिल इट लुक्स क्वाइट ग्रेट कि आपको थोड़ा बहुत डिज़ाइन जो है आपको दूसरी गाड़ियों से काफ़ी ज़्यादा सेपरेट डिज़ाइन प्रोवाइड करता है. एंड ऑल्सो इट लुक्स कूल. कमिंग टू द रियर पार्ट, तो आपको यहाँ पे LED टेल लैम्प्स अवेलेबल हो जाती हैं. वेयरस जो इंडिकेटर्स हैं दीज आर दी हेलोजन इंडिकेटर्स विद द रिवर्स लाइट ऑल्सो, तो वो भी आपको हेलोजन में अवेलेबल हो जाती हैं. फेक एग्जॉस्ट पार्ट आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पर. ट्विन एग्जॉस्ट टिप जो आपको अवेलेबल है, दीज आर द फेक. रियर फेंडर आपको यहाँ पे अवेलेबल एंड क्वाइट लॉन्ग रिफ्लेक्टर्स हैं. दीज आर हेयर रियर डिफॉगर्स भी आपको इसमें अवेलेबल हो जाते हैं. रूफ टॉप अलर्ट लाइट आपको रियर में अवेलेबल है. शार्क फिन एंटीना आपको टॉप में मिल जाता है इसमें. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंजन. तो आपको Kia Sonet में 4 इंजन ऑप्शन अवेलेबल हैं. 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.0 लीटर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन, 1.5 लीटर WGT डीजल इंजन एंड 1.5 लीटर VGT डीजल इंजन. इन फ्रंट ऑफ अस जो यहाँ पे आप देख रहे हैं तो यह है आपका 1.5 लीटर WGT diesel engine. This one produces 100 PS of power and 240 Newton meter of torque. Also, this one is paired with the 6-speed manual transmission. Inside the bonnet you can see आपको यहाँ पे कोई installation provided नहीं है. And these are the small segment vehicles, so engine में आपको उतनी neatness देखने को नहीं मिलती है. And it is quite like everything has been just combined and placed on the compartment. So now it's time to let's move inside the car. So now we are inside the new Kia Sonet. At the front you can see the instrument cluster. So on the sides it's the analog, whereas on the center it's a digital, and there is also a small TFT display for the other informations like fuel economy, drive information, other info, and different type of informations are also provided here. On the left hand side आपको जो स्पीडोमीटर है तो वहाँ पे आपको डिजिटल डिस्प्ले प्रोवाइडेड है. एंड here is the steering wheel. तो यहाँ पे आपको D कट स्टीयरिंग व्हील अवेलेबल है विद Sonet लोगो
at the bottom and Kia logo at the center. Here you get the multimedia controls, cruise controls, the information controls. You can see, तो आप यहाँ पे डिफरेंट टाइप के कन्वीनियंस फीचर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से. एंड सेलेक्ट, कैंसिल, रीसेट एंड ज़्यादा क्रूज कंट्रोल्स की आप कितनी स्पीड लिमिट आपको यहाँ पे सेट करनी है. फॉर द स्टीयरिंग व्हील यू गेट द टिल्ट स्टीयरिंग व्हील. यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील अवेलेबल नहीं है. ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आपके वॉशर स्विचेस एंड द headlight switches on the right hand side. At the center you get the touch screen panel. It is quite responsive and on the sides you get the physical buttons. Center में आपके AC vents की बात करें, these are the quite big AC vents and with looks a different look ये आपको provide कराते हैं. The center तो ये काफ़ी ज़्यादा भरा भरा टाइप फील होता है यहाँ पे and feels like कि कोई काफ़ी बड़ा एक इक्विपमेंट सा यहाँ पे आपको फिट करके दिया गया है. एंड वन थिंग विच आई फील, तो यहाँ पे आपको किया का सेल्टॉस का काफ़ी ज़्यादा फील देखने को मिलेगा. इट्स द क्वाइट सिमिलर, बट जो आपकी मेन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है तो वो आपका डीप इनसाइड है. वेरियस टच स्क्रीन जो पैनल है वो आपके सिमिलर पैनल में ही आपकी आ जाती है. बस सेल्टॉस में आपको एक यही पैनल कंप्लीट यहाँ तक फिनिश में सिंगल पीस देखने को मिलता है, बट विद 2 स्क्रीन्स. फिजिकल बटन्स, AC कंट्रोल्स आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं. बिलो डेट आपको पावर चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, एक USB पावर चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, एक नॉर्मल सॉकेट एंड दी 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट. Here you have got the storage. You also get the wireless charging, but not on this one. 6-speed manual transmission, as I told you. Here are the cup holders space. Also on this place you can keep your smartphone. अगर आपको रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो एक काफ़ी स्टिल पोजीशन में रहता है. मैनुअल हैंड ब्रेक आपको प्रोवाइड हो जाता है. आर्म रेस्ट एंड अंडर दैट यू गेट द क्वाइट बिग स्टोरेज. यू कैन सी इट्स क्वाइट बिग. स्लाइडिंग आर्म रेस्ट आपको यहाँ पे अवेलेबल नहीं है. डुअल टोन टेक्सचर आपको देखने को मिलता है डैशबोर्ड में. हार्ड प्लास्टिक है, वेयर एज जो फिनिशिंग है दूर से देखने में इट फील्स लाइक फेक कार्बन फाइबर फिनिश, बट इट्स नॉट दैट. पास जाके अगर देखेंगे, दीज आर द स्मॉल डॉट्स. ग्लव बॉक्स बट नॉट द कूल्ड वन. लेदर फील देखने को आपको यहाँ पे मिलता है ऑन द साइड डोर पैनल. अम्ब्रेला स्पेस, अम्ब्रेला पॉकेट्स एंड द बॉटल होल्डर्स. क्रोम फिनिश आपको डोर पैनल में देखने को मिलती है फॉर द लॉक हैंडल्स. And this is the key of the Kia Sonet. At one side you get the Kia logo and on the other side for the lock it's at the center hold. तो यहाँ पे आपको रिमोट स्टार्ट एक्सेस देखने को मिल जाता है. आप इंजन स्टार्ट कर सकते हैं इफ़ यू होल्ड इट फॉर अ लॉन्ग एंड द बूट रिलीज. 2 कीज़ आपको अवेलेबल हो जाती हैं. स्मार्ट कीज़ आपको अवेलेबल है. ऑन द रूफ टॉप यू आर गेटिंग द स्विच फॉर द लाइट्स. यहाँ पे आपको हेलोजन लाइट्स अवेलेबल हो जाती हैं और आप दोनों साइड से आप एक्सेस कर सकते हैं लाइट. इफ़ यू वांट कि एक साइड की लाइट जले तो आप सिंगल एक्सेस कर सकते हैं. एंड इफ़ यू वांट कि आपको दोनों साइड की लाइट जलानी है तो आप इस स्विच को यूज़ कर सकते हैं. सनरूफ आपको अवेलेबल हो जाती है. मैनुअल कर्टेन्स आपको यहाँ पे अवेलेबल है. एंड जो स्विच पैनल है आपका इसका सनरूफ का, इट इज़ क्वाइट सिमिलर जैसा कि आपको Hyundai की कार्स में देखने को मिलता है. सो इट शुड बी it's going to be the same because आखिरकार की Hyundai and Kia both are the brother and sisters like. On the sun visor आपको on the left side में mirror available है, whereas on the right side you just get the ticket holder. विंडो के switches आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं. you getting the handle bar and the thing is, तो ये काफ़ी हैंडी लगता है. you can grab it like this or small. बट अगर आप यहाँ पे कोई चीज़ रखेंगे तो हो सकता है शायद थोड़ी बहुत गिर जाए, थोड़ी बड़ी चीज़ हो. सही गिरनी तो नहीं चाहिए, गिरेगी भी नहीं. नाउ लेट्स मूव टू द रियर सीट. वन मोर थिंग, इफ़ यू विल सी क्लोजली तो ये जो क्रोम फिनिश आपको देखने को मिल रही है, यहाँ पे आपको एक हल्की सी जो फिनिशिंग है एज यू कैन सी, तो उतनी बेटर फिनिशिंग देखने को नहीं मिली यहाँ पे. अगर कंप्लीट सिंगल लाइन में ही एक चलता जाता तो काफ़ी बढ़िया लगता एंड द फिनिशिंग टच भी काफ़ी बढ़िया फील आता. बट एक स्मॉल सी जो स्पेस है जो यहाँ पे आपको गैप देखने को मिलता है
दोनों पार्ट्स की जॉइनिंग पे, तो वो चीज़ उतना बढ़िया नहीं लगता है। आई थिंक अगर ये चीज़ होती तो एक काफ़ी बेटर लाइन देखने को मिलती है हमको यहाँ पे, बढ़िया भी लगता। स्मॉल सी चीज़ है, कोई ज़्यादा इफेक्ट तो आपकी राइडिंग में कुछ करने वाली नहीं है, बट स्मॉल डिटेलिंग पार्ट्स जो रहते हैं। ऑन द फ्रंट ए पिलर आपको यहाँ पे ऑन द फ्रंट साइड यू आर गेटिंग द ट्विटर। ऑल्सो जो आपके हाइट एडजस्टमेंट है, दीज आर द मैनुअल लीवर, तो आपके यहाँ पे मैनुअल लीवर अवेलेबल है टू एडजस्ट योर हाइट। वेयर एज फ्रंट एंड रियर को शिफ्ट करने के लिए भी आपको जो दीज आर द मैनुअली ऑपरेटेड थ्रू दीज हैंडल। So now we are at the rear seat। तो वो मैंने थोड़ी सी एक्चुअली बाहर निकलने के बाद पीछे को शिफ्ट करी थी, डेट्स वाई वो काफ़ी ज़्यादा पीछे को हो गई। दिस आर द नॉर्मल एडजस्टमेंट्स। एंड लेग स्पेस की अगर बात करें तो स्टिल ऑलमोस्ट 2 फिंगर का तो गैप मिल रहा है, मतलब उतनी ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया नहीं है। इट इज़ क्वाइट ग्रेट। डुअल टोन फिनिश स्पीकर ऑन द डोर्स, बॉटल स्पेस इज ऑल्सो अवेलेबल हियर। And the thing is, for the privacy you are also getting the curtains, and manual curtains आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। स्मॉल विंडो बिहाइंड द सी पिलर, एंड ये स्टिकर आप निकल सकता है आफ्टर बिफोर द डिलीवरी, कंपनी इसको निकाल देती है, तो यू विल गेट द बेटर व्यू फ्रॉम दिस साइड टू। एंड ऑन द टॉप तो आपको रूफ टॉप ग्रैब हैंडल्स देखने को मिल जाते हैं। यू आर गेटिंग द लाइट्स एंड दीज आर ऑल्सो द हेलोजन लाइट। ऑन द टॉप एंड वेरिएंट यहाँ पे आपको एलईडी लाइट्स भी अवेलेबल हो जाएंगी। फॉर द हेडरेस्ट आपको यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, बट ओनली 2 हेडरेस्ट यू आर गेटिंग। एट द सेंटर अगर बात करें तो यहाँ पे आपको आर्म रेस्ट भी अवेलेबल हो जाता है। राइट नाउ इट इज़ रैप्ड, सो अभी हम इसको खोल नहीं सकते हैं। आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। 3 सीट बेल्ट्स यू आर गेटिंग हियर। AC vents, quite big AC vents, and the power charging socket and a small convenient space। रियर में अगर और बात करें तो आपको स्नैक ट्रे पीछे अवेलेबल है। एंड फॉर द बूट स्पेस इज ऑल्सो क्वाइट बिग। सो नाउ वी आर एट द रियर। सो हियर इज द स्नैक ट्रे, इट विल लिफ्ट अप। अगर इसको यहाँ से अगर इसमें इट विल लिफ्ट अप, अगर हम इस रोप को अगर यहाँ पे अटैच कर देते हैं तो। एंड ऑल्सो यू कैन से कि यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस अवेलेबल हो जाती है। लगेज लाइट भी आपको इसमें अवेलेबल है। 392 लीटर्स की बूट स्पेस इसमें आपको अवेलेबल है। लगेज बोर्ड आपको इसमें अवेलेबल है, नॉट द क्रोम वन बट द प्लास्टिक वन, एंड इट्स क्वाइट सेफ कि आपको बार बार अगर यहाँ पे लगेज भी लगता भी है तो बॉडी इसकी कार की बॉडी भी ज़्यादा उतने स्क्रैच नहीं लगेंगे इसमें। फॉर द डायमेंशन आपको इसमें 45 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है एंड 5 सीटर की इसकी पैसेंजर कैपेसिटी है। एंड दीज आर द रियर डिफॉगर लाइन्स। फॉर द कलर ऑप्शंस आपको इसमें 8 कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं विथ 3 डुअल टोन कलर ऑप्शंस, एंड वो आपको मिलते हैं रेड, गोल्ड एंड दी वाइट। तो इन 3 में आपको डुअल टोन कलर ऑप्शंस भी एडिशनल अवेलेबल हैं। फॉर द एक्सटीरियर एंड फॉर द इंटीरियर आपको 4 डिफरेंट कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ऑल्सो जो आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस अवेलेबल है तो वो आपको इसमें 211 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस अवेलेबल हो जाता है। लेट्स टॉक अबाउट द प्राइसिंग। तो किया सोनेट की आपकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है विद द बेस प्राइस ऑफ 6.95 lakh एट शोरूम, एंड द टॉप एंड प्राइस गोज टू 13.98 lakhs। विद दिस कंपनी आपको 3 फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करती है एंड 3 years ऑफ फ्री वारंटी विद अनलिमिटेड ऑफ किलोमीटर्स। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस एपिसोड विद न्यू किया सोनेट, एंड दिस इज अमित सिंह signing off, and until next time keep watching Atomics Gears।